हेलो, नमस्कार। आज का हमारा विषय है जो टेक्टाइल टाइल्स, जो कि गतिशीलता में मदद करने के लिए एक नई चीज़ का प्रादुर्भाव हुआ है हाल ही में कुछ वर्षों में। भारत में तो खैर ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है और कहीं कहीं आपको इसके रूप भी दिखाई दे जाते हैं। खासकर कुछ हमारे मुख्य जो महानगर हैं, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, इन बड़े बड़े शहरों में या छोटे मोटे कुछ चुनिंदा शहरों में भी उनके फुटपाथों में, मेट्रो, भूमिगत रेल मार्गों में, बस अड्डों पर या बस स्टैंड, इन जगहों पर या कहीं कहीं जहाँ ट्राम चलते हैं वहाँ पर उनके धरातलों पर आपने महसूस किया होगा। यानी कि जब आप फर्श में चलते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि कुछ स्पर्शीय टाइलों को लगाया गया है, जिनको कि हम पैरों के तलुओं के माध्यम से या फिर जब हम छड़ी का समुचित प्रयोग करते हैं उसके टिप के माध्यम से हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। अब ये जो टाइल्स हैं, ये आमतौर पर इनका रंग पीला हो सकता है या कहीं कहीं ये लाल टाइल्स भी होते हैं और कुछ ही मात्रा में अभी हमारे कुछ सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक जो सरकारी दफ्तर होते हैं या पब्लिक यूटिलिटीज़ के जो बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, इस प्रकार के स्थानों पर हम इनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनमें से आपने महसूस किया होगा कि कुछ टाइल्स छोटे और गोल होते हैं, उभरे हुए होते हैं। वे ऐसा महसूस होता है जैसे पैरों में दाने, थोड़े मोटे मोटे दाने या कंकड़ जो कि एक रूप में है, ये नहीं कि अलग अलग साइजेस में, एक रूप में है और कुछ 5 मिलीमीटर के उभार के साथ लिए हुए होते हैं। कहीं कहीं ये दाने काफ़ी नज़दीक होते हैं और कहीं कहीं ये थोड़े दूर इनमें होते हैं, समानांतर रेखाओं में ये उपस्थित रहते हैं। और ये तो हुई गोल उभरे हुए टाइल्स की बात। कुछ टाइल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ लकीरें उभरी हुई होती हैं, पतले पतले स्ट्रिप्स होते हैं या पतले पतले लकीर, या दृष्टिबाधित व्यक्ति जब उन पर चलता है तो ऐसा लगता है कि कुछ पानी के जो पाइप हैं इस प्रकार के वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी महसूस कर सकते हैं कि वो कुछ पाइप के ऊपर से चल रहे हैं। इन टाइलों को ऐसे जगहों पर स्थापित किया जाता है जहां पर ये माना जाता है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति को इससे एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, इससे यात्रा मार्ग पहचानने में उनको सहायता मिलेगी। हाँ, इसका उपयोग तो दृष्टिबाधित यानी कि दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए तो कुछ हद तक तो है, अगर वह इसका समुचित इस्तेमाल करते हैं और ठीक तरीके से इनको लगाया गया है। और जहाँ तक जो हमारे दृष्टि सकलांग लोग हैं, यानी कि जो नॉर्मल साइटेड लोग हैं, उनको लगता है कि ये फर्श को ठीक अलग तरीके से सजाया गया है, यानी कि एक डेकोरेटिव पर्पस के लिए इनको लगाया गया है। लेकिन सच तो यह है कि ये एक दृष्टि दिव्यांगजनों के नेविगेशन के लिए, यानी कि उनके चलने फिरने के लिए एक गाइड का काम करते हैं उन जगहों पर जो सार्वजनिक स्थल है, जहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, जहाँ पे वो छड़ी के माध्यम से या उन टाइलों के ऊपर चल करके, पैरों से महसूस करके और छड़ी के टिप से महसूस करके एक उनको डायरेक्शन को फॉलो करके वो स्टेशन से बाहर आ सकते हैं या प्लेटफॉर्म में कहीं पर खतरे का निशान है उसको जान करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, कहाँ पर खतरा है और कहाँ तक उनको जाना है। तो ये जो टाइल्स हैं काफ़ी मददगार सिद्ध होते हैं अगर वो ठीक से इस्तेमाल करें।
टैक्टाइल टाइल्स को सबसे पहले जापान में शुरू किया गया था। एक व्यक्ति थे सीची मियाके, इन्होंने 1965 में इसको आरंभ किया था और ये इन्होंने सबसे पहले जापान के ओकायामा सिटी में इसको 1967 में 1967 में लगाया था और इनको वहाँ पर तेंजी ब्लॉक्स कहा जाता था। अब जब बात है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए यानी कि दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए ये कैसे यूज़फुल है, किस प्रकार से वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं और वो तो इसको टच करके महसूस करके अपने आप को गाइड कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको पता है हमारे जो दृष्टि दिव्यांगजन हैं उनमें कुछ ना कुछ रोशनी अवश्य रहती है, लो विजन वाले व्यक्ति भी होते हैं। तो क्योंकि टाइल्स का कलर इस प्रकार से दिया गया है, उसको फॉलो करके स्टेशन के अंदर आना या सार्वजनिक जगहों से बाहर निकलना, एग्जिट करना या एंटर करना, उस कलर के मदद से वो लोग प्रयोग में ला सकते हैं ताकि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो सकें। अब अगर बात करें कि भारत में अभी तक 2 प्रकार के टाइल्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। एक तो मैंने कहा कि पतले स्ट्रिप्स होते हैं जो पाँव में ऐसे महसूस होते हैं जैसे हमने किसी मोटी तार के ऊपर पैर रखा है या पानी के पाइप में पैर रखा है, और दूसरा होता है कुछ कंकड़ पत्थर के समान हम लोग महसूस करते हैं। हालांकि साइजेस एक समान होती है, 5 मिलीमीटर जो आदर्श जो स्थिति होनी चाहिए उतना उभार होना चाहिए। कहीं पतले उभार वाले भी होते हैं। तो उभरे हुए जो गोल टाइल्स होते हैं, उभरे हुए जिसमें कंकड़ पत्थर की तरह हम लोग को पाँव में महसूस होता है, अगर वो कहीं पर आता है तो वो एक प्रकार से सावधान करने वाली स्थिति होती है। यानी कि ये अक्सर उन जगहों पर लगते हैं जहाँ पर सीढ़ी की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि सीढ़ी आ गई है, सीढ़ी या डाउन जा रही है, डाउन स्टेयर्स या अप स्टेयर्स, इसको इंडिकेट करता है। या आपको एक पर्टिकुलर जगह से क्रॉस रोड है, कहीं घूमना है या मुड़ जाना है या कहीं मोड़ आ गया, टर्निंग्स आ गया है, तो ये आपको सावधान करने के लिए इसको लगाया जाता है ताकि आपके पाँव में ये आए तो आप सावधान हो कि आपने डायरेक्शन बदलना है या सामने कोई सीढ़ी है या कोई रोड क्रॉस करना है, इसका मतलब ये होता है। और कहीं आप देखते हैं जैसे पतले पाइपों की तरह होते हैं जो स्ट्रिप्स वाले होते हैं, जिनको हम गाइडिंग टाइल्स कहते हैं। उन गाइडिंग टाइल्स का मतलब ये होता है कि ये आपके सुविधा के लिए कि आप यहाँ पर थोड़े से स्पीड बढ़ा सकते हैं, अपने गति को बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर अमूमन ये माना जाता है कि वहाँ पे खतरा कम है, लेकिन जैसे आप जो परपेंडिकुलर जो पाइपों वाले जो होते हैं गाइडिंग टाइल्स, उस पे अगर आप चलते जा रहे हैं, छड़ी के माध्यम से चलते जा रहे हैं, अचानक वहाँ पर ब्लिस्टर वाले यानी कि उभरे हुए कंकड़ नुमा जो टाइल्स आ जाते हैं, तो आपको अपनी स्पीड को कम कर लेना है और समझना है कि यहाँ पर आपने थोड़े ध्यानपूर्वक चलना है। तो ये भारत में प्रयुक्त होने वाले कुछ टाइल्स हैं जो अभी यूज़ किए जा रहे हैं। मैंने कहा मेट्रो सिटीज़ में या मेट्रो रेलवे सेवा में या स्टेशंस में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत कम, लेकिन ये मान सकते हैं कि भारत में 2015 के बाद से इसकी शुरुआत हुई है। पहले नहीं था या पहले बहुत ही कम था। अब नए भवनों में, नए बैंक्स वगैरह में रेलिंग के माध्यम से या ब्रेल इंडिकेटर के माध्यम से, आपने देखा होगा लिफ्ट में भी ब्रेल के साइंस होते हैं। अब धीरे धीरे ये एक्सेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे कोई इसमें और डेवलपमेंट होगा तो मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जो है आज के लिए मैं आपसे विदाई चाहता हूं। आप इस वीडियो को प्रेषित करें, दूसरों को भी अपने इस ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।